बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील हो रही है। कुछ 70% तब्दील हो गई है, बाकी 30% बाकी है, वो भी तब्दील हो जाएगी जब मुकम्मल तौर पे निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवर काकड़ साहब तशरीफ ला चुके हैं, आपको मालूम है, और अब उनका ओथ टेकिंग होगी आज, यानी कि 14 अगस्त को आज के दिन उनकी हलबर्दारी की तकरीब होगी। लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यौम आज़ादी की तकरीर करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। और मामला क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तो स्टैब्लिशमेंट की फौज की आंखों का तारा हूं, मैं तो पिछले 30-40 साल से फौज की आंखों का तारा हूं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 16 माह में जितने बूट पॉलिश किए हैं, मेरा ख्याल है चेरी ब्लॉसम भी खत्म हो गई है, कीवी पॉलिश भी खत्म हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिश की शदीद तरीन किल्लत 16 महीनों में रही है। बूट पॉलिश कर करके वो थक गए और उन्होंने हर सूरत में ये बावर कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना मकसद जरूर हासिल कर लिया। बूट पॉलिश के नतीजे में उनके तमाम मुकदमात खत्म हो गए, उनके तमाम मुकदमात, उनकी फैमिली के सारे मुकदमात खत्म हो गए और उनको क्लीन चिट मिल गई। न सिर्फ उनको बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों को भी, अपने जितने भी दोस्त थे, उनके ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके सारी साथी थे जो जेलों में मौजूद थे, उन सबको भी वहां से निकलवाया और उनको अपने साथ बिठाया। और फिर अगले 5, 7, 10 साल की जो पिछली कसर रह गई थी, ये दरमियान में जो ब्रेक आई थी 3.5 साल, पौने 4 साल की, उस ब्रेक की कमियां भी पूरी की और ये खाते खुलेंगे आने वाले दिनों में। क्योंकि जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह हुए हैं और आखिरी 3 महीनों में और फिर आखिरी 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो कुछ हुआ है, वो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती होगी। 100 अरब, 200 अरब, 250 अरब, 150 अरब, 50 अरब यूं तकसीम किए हैं तरक्याती मंसूबों के नाम पे, एक सोच भी नहीं सकता। बहरहाल अब हुआ यह है कि ये 100 दफा कहते रहे कि अनवर काकड़ साहब जो हैं ये इनके नॉमिनी हैं, लेकिन तीर इनके हाथ से निकल चुका है और ये उड़ता तीर था जो इन्होंने लिया था तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, और उस उड़ते तीर ने 16 महीनों में इनको छलनी कर दिया। इनका जिस्म का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है जहां पे वो तीर ना लगा हो और उनका वो हिस्सा जख्मी ना हुआ हो, और 6 भी 6 हैं इन 16 महीनों में। ये जो उड़ता हुआ तीर तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इन्होंने लिया था। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि अब ये राह फरार की रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, राह फरार के रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी अहलिया अलील हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और उनके साथ वो जाएंगे लंदन और लंदन में उनका इलाज करवाएंगे और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और फिर किसी मुनासिब वक्त पर वो वापस तशरीफ लाएंगे। तो लिहाजा आज तक माशाल्लाह से शहबाज शरीफ साहब बड़े फिट हैं। उन्होंने टेबल टेनिस भी खेला, उन्होंने छलांगे भी लगाई, उन्होंने जो हल्का फुल्का डांस था वो भी किया, सब कुछ किया, और अभी तक उनकी सेहत माशाल्लाह फिट है। लेकिन अब वो जा रहे हैं क्योंकि इक़्तिदार हो गया है खत्म, और अनवर काकड़ साहब अपनी काबीना लेके आएंगे और अपनी काबीना लेके आके अगले काम करेंगे, क्योंकि अब सबको धड़का लग चुका है। अभी तक मुबारकबाद का जो सिलसिला है वो अभी तक नहीं आया। नवाज शरीफ साहब अभी तक मुबारकबाद नहीं दी, मरियम साहबा ने मुबारकबाद नहीं दी, बिलावल भुट्टो साहब ने मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि जो नीचे लेवल है वहां पे मुबारकबाद दी जा रही है। खुर्शीद शाह साहब को पीपल्स पार्टी ने शो काज नोटिस जारी किया, इजहार वजूह उन्होंने कहा है, सख्त बरहमी का इजहार किया है। सोर्सेज के हवाले से खबरें चली हैं, तहरीरी तौर पे कुछ नहीं आया, और ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने कल हकीकत बयान कर दी थी। 2 बंदों ने हकीकत बयान की है, एक खुर्शीद शाह साहब ने और दूसरा राजा रियाज साहब ने। राजा रियाज साहब ने बता दिया कि अब स्टैब्लिशमेंट जाने और वो जाने, मैंने तो अपना काम कर दिया, और ये नाम शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिया था। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा ये नाम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आया था, और उन्होंने उनको बुक किया और उसके बाद उन्होंने अपना बताया और उन्होंने कहा जी मैं चला फैसलाबाद, अब वो जाने और वो जाने। और उसके बाद उनकी आवाज जो है वो बंद कर दी गई थी, टीवी पर नहीं चलने दी गई थी, क्योंकि राजा रियाज साहब उस लिस्ट में नहीं है कि जिन पे बोलने पे दिखाने पे पाबंदी है, जैसे कि हम पे लगाई हुई है। बहरहाल ये तो सिलसिला चलता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। सूरत हाल ये है कि ये कितने एक अख्तर मेंगल साहब का खत भी आया, वो भी आपको बताऊंगा। वो नवाज शरीफ साहब को लिखा है, और वो क्या खत हकीकी है या नूरा कुश्ती है, क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल साहब पहले इमरान खान साहब के साथ 3.5 पौने 4 साल रहे,
اور वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जोन था इमरान खान साहब के साथ। लेकिन फिर उन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान BNP मैंगल था जिन्होंने ये सारे को छोड़ा और उन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी, और उसके बाद फिर वो आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की गवर्नमेंट के अकादी बन गए और 16 महीने उनके साथ रहे, किसी किस्म की कोई आवाज बुलंद नहीं की, और जो एतराजात इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के साथ उठाए थे जिसकी वजह से वो अलहदा हुए थे, उससे वर्स्ट सिचुएशन में उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा रहे और उनका कोई दुखों का मुदावा नहीं हुआ। अब उन्होंने खत लिखा है और नवाज शरीफ साहब को फिर कहा है कि जनाब आपने हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा है अनवार काकड़ साहब को निजाम वजीर आजम बना के, आपने हमसे मुशावरत नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे मामलात हैं। क्या जब गवादर यूनिवर्सिटी को लाहौर में लॉन्च किया जा रहा था और वहां पे संगे बुनियाद रखा जा रहा था, क्या सरदार अख्तर मेंगल साहब ने उस वक्त आवाज उठाई? क्या इस दौरान कितने मौके आए? क्या किसी बिल पे जितनी कानून साजी हुई और सख्त से सख्त तरीन कानून साजी जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक को पामाल तक करने की बात की गई, क्या उस वक्त सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कोई आवाज उठाई? क्या काबीना से बाहर निकले? क्या हुकूमत को चेकमेट दिया? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल सरदार अख्तर मेंगल साहब जो है वो जरूर बलूचिस्तान के हवाले से अनवार काकड़ साहब का निगरान वजीर आजम बनना उनके लिए काफी मसाइल होंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो सरदार हैं, फ्यूडल्स हैं और बड़ी पुरानी किस्म की जमातें हैं, वो सब की सब पीछे रह गई हैं और बाप जो है वो आगे निकल गए हैं, बाप वाले। और सूरत हाल ये, पहले जरा मैं आपको एक छोटी सी गुफ्तगू सुनवाता हूं, उसके बाद फिर आते हैं कि हो क्या रहा है। ये अब आपस में क्या कहना है, ये छितर हो रहे हैं, लितर हो रहे हैं और एक दूसरे पे ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ये सारे का सारा काम आपने खराब किया, जबकि ये 15 जमातें मिलकर 16 महीने इख्तिदार में रहीं और बिसातियों के साथ रहीं और हर मजे लूटे इख्तिदार के। और बल्कि आखिरी जो बजट मंजूर हुआ उसमें तो पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे, जो तरक्याती स्कीमों के नाम पे पॉलिटिकल ब्राइब, बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो तकसीम किए गए। हर पार्टी ने वो हिस्सा लिया, अपने अराकीन कौमी असम्बली के हलकों के नाम पर हर पार्टी ने हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया। तो इसलिए ये कहना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अब पब्लिक में जाना है, नैरेटिव चाहिए और वो सारे नैरेटिव की तलाश में। लेकिन पहले जरा सुनिए कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के बारे में मुस्लिम लीग नवाज के मुख्तलिफ रहनुमा क्या कहते रहे हैं, सुनिए जी। सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो अपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं। बाप किसकी जमात है, कैसे बनी थी, ये बातें सारा पाकिस्तान जानता है। गवर्नमेंट बेंचेस से बंदा उठ के कैसे आता है अपोजिशन बेंचेस पर? एस्टैब्लिशमेंट से हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे, माजी की बातें माजी में रहने दें। बाप पार्टी किसने बनाई थी? एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई थी और वो उनसे NOC लिए बगैर कहीं नहीं जाते। अगर आपने कोई प्रिंसिपल्स नहीं रखने और एक्सपीडियंसी की पॉलिटिक्स करनी है, फिर तो मैं भी सब पे भारी हो सकता हूँ। ये थे मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरीम साहिबा, अहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये सब के सब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अहसन इकबाल साहब, ये सब के सब कह रहे थे कि बाप पार्टी के बारे में इनके इजहार कर रहे थे उनके बारे में। तो अब आप अंदाजा कर लें कि बाप पार्टी के अनवार काकड़ साहब किस तरीके से इनको कैसे लगे और कहां से आए और कैसे निगरान वजीर आजम बने। तो बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है और इमरान खान साहब जेल में है और जेल में वो बदस्तूर अपनी एक्टिविटीज सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं और उनको तोड़ने की अब तक की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। और यौम आजादी के मौके पे उन्होंने एक पैगाम दिया है, वो मैं आपको सुनवा देता हूं यौम आजादी के हवाले से। और वो उनके रहनुमा हैं फहीम खान, कराची सीनियर नायब सदर हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हमने यौम आजादी कैसे मनाना है, भरपूर तरीके से मना रहे हैं, लेकिन क्रैकडाउन चल रहा है यौम आजादी रोकने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासतौर पे ये यौम आजादी जो है वो यौम फिस्तायत में तब्दील किया जा रहा है। और इस वक्त 10,000 सियासी कैदी जेलों में है, रहनुमा जेलों में है, इमरान रियाज खान लापता है और बेशुमार सियासी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबका ताल्लुक है, उन सबको जेलों में डाला हुआ है और वो 3-3 माह से नजरबंद हैं और उन तक किसी की रसाई नहीं है। यह है सिचुएशन इस वक्त। बहरहाल अब आते हैं जी, एक और आपको एक्सक्लूसिव एक खबर देते हैं कि जो कैदी हैं वो मिलने जाते हैं, कैदी के अजीज व अकारब जाते हैं अटक जेल में, ज़ाहिर तमाम जेलों में जाते हैं जो बाकी कैदी हैं। तो वहां से जो इत्तलाआत आ रही हैं और कुछ मिलके गए
कुछ मिलने गए अपने प्यारों के अटक जेल में, और वहां से जो कुछ उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जब गए तो वो बैरक नंबर 3 है इमरान खान साहब की, जहां पे रखा हुआ है, और वहां की उस बैरक नंबर 3 के अंदर एक डेथ सेल है, एक छोटा सा, वो जो होता है काल कोठरी जिसे कहते हैं, वो है। और उन्होंने बताया कि अटक जेल के एक कैदी ने बताया जी कि वो अपने घर जब उनके कैदी मिलने, उनके घर वाले मिलने गए, तो घर वालों को उन्होंने कहा कि इमरान खान के आने से पहले हमें पता चल चुका था कि इमरान खान आ रहे हैं। उसकी वजह कि शुरू हो चुका था आपस में इनकी, आपको पता है ना कि कैदियों के अंदर भी एक स्टैब्लिशमेंट होती है कैदियों की, और कैदी ही एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, कोई खाना पकाता है, कोई किचन का काम करता है, कोई सफाई करता है। अंदर वो कुछ सरकारी अमला नहीं होता, वो कैदियों को ही जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, उन्हीं से ही मुशक्कत ली जाती है, जो बामुशक्कत होता है। किसी से सफाई करवा ली, कोई आटा गूंद रहा है, कोई दाल साफ कर रहा है, कोई सब्जी पका रहा है, कोई सब्जी छील रहा है। ये एक सारी की सारी एक्टिविटी जेल के अंदर चलती रहती है। तो इसलिए अंदर की स्टैब्लिशमेंट को भी पता होता है जेल के अंदर की कि क्या हो रहा है और कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। बैक वक्त 3 जेलों में बंदोबस्त किया हुआ था इमरान खान साहब का, एक कोट लखपत लाहौर, और एक अडयाला, और एक अटक। लिहाजा ये भी खास तौर पे जानबूझ कर रखा हुआ था, एम्बिग्यूटी रखी हुई थी ताकि किसी को पता ना चले और आखिर में अटक का इंतखाब किया। उन्होंने कहा जी हमें पहले पता चल गया था कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो जेल के गेट पर ही थे इमरान खान साहब, तो हमने इमरान खान जिंदाबाद के फलक शगाफ जो है नारे हमने शुरू कर दिए, और नारे पूरी जेल गूंज उठी, और बैक जुबान थे, तमाम कैदी नारे लगा रहे थे, और जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। इतने में इमरान खान बैरकों से गुजरते हुए, क्योंकि जाहिर है वो एक ड्योढ़ी होती है, वहां से गुजरे, और उसमें जैसे जैसे गुजरते जा रहे थे नारों में शिद्दत आती जा रही थी, और नारे रात तक जारी रहे। और कैदी वो कहते हैं कि हम भी जरा खुश हो रहे थे, तमाम कैदी खुश थे कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में आए हैं, खा वो कैदी के तौर पर से लेकिन आए हैं। सुबह नमाज के बाद तमाम कैदियों को ग्राउंड में जमा किया गया, और जेलर की जानिब से वार्निंग दी गई कि अगर किसी ने दोबारा इमरान खान का नाम लिया तो उसे डेथ सेल में डाल दिया जाएगा। और उसी रोज दोपहर में इमरान खान को सेल से निकाल कर बैरक नंबर 3 में डाल दिया गया, और बैरक में डालते ही अचानक फिर नारेबाजी शुरू की हो गई, और बैरक नंबर 3 के कैदी को जी इमरान खान को वो कहते हैं कि सब कैदी जो है वो सलाम भेजते हैं। और अब जेल इंतजामिया काफी परेशान हो चुकी है कि आखिर क्या किया जाए। उसकी वजह के नारे भी नहीं रुक रहे और कैदियों की खुसर खुसर भी नहीं रुक रही, और वो हर वक्त इमरान खान के बारे में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और बिलाखिर जी जेल इंतजामिया ने यह फैसला किया कि सैकड़ों कैदियों की जुबान बंदी तो नहीं की जा सकती, अलबत्ता कुछ कमी की अपील की गई, और कैदियों ने वो भी मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा जी कि हम खिलाफ कानून कोई काम नहीं कर रहे, और हम अपना ये काम कर रहे हैं। और 4-5 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। ये चौथे 5वें दिन जो गए थे कैदियों के अजीज मिलने, ये उनकी बात की जा रही है। और हमा वक्त जी इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि हमा वक्त वो नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, और कुरान मजीद जो इस वक्त उनके पास है, उन्होंने इंग्लिश तर्जमे वाला मांगा, अभी तक नहीं दिया गया, कुरान पाक पढ़ते हैं, और उस पे और बाकी कैदियों को भी जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है तो कैदियों को भी वो यही सबक देते हैं कि घबराना नहीं है, डट कर अपनी हकीकी आजादी के लिए हमने लड़ना है। तो ये है सूरत हाल बैरक नंबर 3 के कैदी की, इमरान खान की। तो आज यौम आजादी मनाया जा रहा है, तो यौम आजादी पे इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। फिलहाल इतना ही। शहबाज शरीफ साहब के ख्वाब जो है वो अधूरे रह गए हैं, पीडीएम के ख्वाब अधूरे रह गए हैं, तो देखना है क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।